पुलिस की भारी लापरवाही की वजह से आज एक मासूम की जिंदगी चली गई। हुआ यूं कि एक नाबालिग लड़की 2 दिन से गायब थी। वह मिल नहीं रही थी। उसके परिवार वाले ढूंढ-ढूंढ कर काफ़ी परेशान थे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। परिवार वाले रात रिश्तेदार और भी गली मोहल्ला सब जगह तलाश लिए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। उसके पिताजी थक हार के जब परेशान हो गए तो पुलिस के पास गए कंप्लेन करने। पुलिस को सारी घटना के बारे में अवगत करवाया और कहा कि सर हमारी लड़की मिल नहीं रही है, आप उसे तलाशने की कोशिश कीजिए। पुलिस ने कहा ठीक है, आप चलिए, मैं अभी आके इंक्वायरी करता हूँ। वह व्यक्ति चला आया और उसके 2 घंटे बाद पुलिस आई। इधर जो परिवार के लोग थे, वह गाँव में तलाश ही रहे थे कि एक गाँव से थोड़ी ही दूर पर गाँव में ही एक परिवार मुस्लिम परिवार रहता था। उनके यहाँ जाके पता करते हैं, तो पता लगता है कि लड़की तुम्हारी यहाँ आई थी और जो एक औरत और थी, उसने लड़की से बात भी करवाया, उसके बाद में कहा कि आपकी लड़की शाम तक मिल जाएगी। जब पुलिस वाले आते हैं तो जो लड़की का पिता था, वह सारी घटना पुलिस को बताता है कि सर आपके यहाँ से मुझे आने के बाद में ऐसे-ऐसे घटना हुई, इस औरत ने मुझसे बात करवाया हमारी बेटी से। पुलिस कहती है ठीक है, उनके घर पे जाती है, जो मुस्लिम परिवार है उनके घर पे जाती है और 3 बंदों को, एक का नाम था रेहान, दूसरा का नाम था मन्नान और तीसरे का नाम था फिरदौस। इन तीनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। हिरासत में ले जाने के बाद में दोपहर में पुलिस इनको लेकर के जाती है और छानबीन शुरू कर देती है, पूछताछ करती है और परिवार वालों को भरोसा दिलाती है पुलिस की आपकी लड़की मिल जाएगी। लेकिन शाम को पता नहीं क्या हुआ, क्या पुलिस में साठ-गांठ हुई, क्या कातिलों के बीच में पुलिस की कुछ सौदेबाजी हुई, क्या हुआ कि उन गुनहगारों को, जिनके ऊपर परिवार का शक था, उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया और पुलिस ने घर वालों जो लड़की के परिवार थे उनको कहा कि आप परेशान ना होइए, 2 दिन के बाद आपकी लड़की मिल जाएगी, 2 दिन के अंदर आपकी लड़की मिल जाएगी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। लड़की का पिता कहता है ठीक है सर, लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करिए, हमारी लड़की कहाँ गई है पता लगाने की। पुलिस कहती है ठीक है, मैं पता लगाऊँगी। इधर वो जो तीनों छूट कर आते हैं, रेहान, मन्नान और फिरदौस, ये तीनों उस लड़की के पास जाते हैं और उसका बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद में उसे मौत के घाट उतार देते हैं। उसका गला दबा देते हैं, उसके हाथ में चाकू से कट मार देते हैं और उसके पेट में 1-2 जगह चाकू मार देते हैं। उसके बाद में उसे लाकर के गाँव के ही पास में ही एक तालाब था, उसी तालाब में रात को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद में वहाँ लोग चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। जब सुबह होती है, गाँव के लोग देखते हैं कि यहाँ तो उ उसी लड़की की लाश है जो 2 दिन से गायब थी। परिवार वालों को सूचना करते हैं, परिवार वाले आते हैं, परिवार में रोना-धोना मच जाता है। पुलिस को सूचना की जाती है, पुलिस भी आती है। लेकिन जब पुलिस आती है उ लड़की को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए, तो गाँव वाले उसे नहीं ले जाने देते हैं और कहते हैं गाँव वाले कि पहले उन तीनों कातिलों को पकड़िए, जिन्हें आपने छोड़ा था। ये उन्हीं का काम है, अगर आपने उन्हें छोड़ा नहीं होता, तो शायद यह लड़की ज़िंदा होती। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस उन तीनों को पकड़ लेती है और उसके बाद में उन्हें थाने ले जाती है। तब गाँव वाले इस लड़की को पुलिस को लेके जाने देते हैं, इसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद इसका दाह संस्कार हो जाता है। परिवार वाले कहते हैं कि आज पुलिस की भारी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। उनका कहना है, लड़की के पिता का कहना है कि आज अगर पुलिस ने सही वक़्त पर ठोस कदम उठाया होता, तो शायद यह दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। जब उसे तीनों कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया था, तो आखिरकार क्यों छोड़ा था? जो उनके पिता हैं, लड़की का जो पिता है, वह कह रहा है कि मुझे ना तो रुपया चाहिए, ना तो मुझे पैसा चाहिए। मुझे सिर्फ़ इंसाफ़ चाहिए और इंसाफ़ सिर्फ़ उन तीनों की फांसी चाहिए, मौत के बदले मौत। वैसे भी जिस प्रकार की घटना लड़की के साथ हुई है, आरोपी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही गंभीर अपराध है। पुलिस उन लड़कों को हिरासत में लेकर के छानबीन शुरू की है और भी चीज़ें पता लगाने की कोशिश कर रही है। परिवार वाले जो वाराणसी के पुलिस महानिरीक्षक हैं, उनके पास जाती है, मोहित गुप्ता के पास, उनके पास भी पुलिस वालों की कंप्लेन करती है कि पुलिस की भारी लापरवाही की वजह से आज हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है।
बता दें कि दलित परिवार में जो यह व्यक्ति था, इसके 6 बेटियां थी और यह चौथे नंबर की लड़की थी। यह एक दलित परिवार थे, खेतों में काम करके अपना जीवन किसी तरीके से निर्वाह कर रहे थे। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई उनके ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर नज़र लग गई। आज उनकी एक बेटी इस दुनिया में नहीं है। गाँव के ही जो थे, उनके जो आरोपी थे गाँव के ही थे, गाँव के कुछ ही दूरी पर थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अगर पुलिस चाहती तो उन आरोपियों को उस दिन ना छोड़ती और उन्हें पकड़ कर रखती, तो शायद आज वह लड़की जिंदा होती। पुलिस इस मामले में काफ़ी गंभीरता न दिखाई, इसके वजह से आज परिवार वाले से वह लड़की अलग हो गई। पुलिस की लापरवाही, ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पे पुलिस की लापरवाही की वजह से जो है ऐसी-ऐसी घटना हो जाती है। इसमें यह अभी तो खुलासा नहीं हुआ है कि जो जो आरोपी थे पुलिस को घूस-पात दिए थे या क्या किए थे, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार उस दिन पकड़े, उसके बाद में क्यों छोड़ दिया? बिना कोई वजह के आपने उसे क्यों छोड़ दिया? जब तक लड़की मिल नहीं जाती तो पुलिस वालों को नहीं छोड़ना था। लेकिन पुलिस के समझ में क्या आया, क्या नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया। गाँव मोहल्ले चारों तरफ चर्चा है और सभी का यही कहना है कि आज जो घटना हुई है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदार पुलिस है। जो वहाँ वाराणसी के जो पुलिस महानिदेशक हैं, वह कोतवाली पहुँचते हैं, मछली शहर पहुँचते हैं थाना में और वहाँ भी छानबीन करते हैं। पुलिस वाले से पूछते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मामले की अभी जाँच चल रही है, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इधर जो दलित परिवार है, इसका रो-रो के बहुत बुरा हाल है और इन लोगों का सिर्फ़ एक ही कहना है कि मुझे सिर्फ़ इंसाफ चाहिए। उन तीनों को सिर्फ़ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हिम्मत की बात यहाँ पे ये देखिए, जो रेहान है, इसकी बहन जिसका नाम है रुखसार, रुखसार ने ही जो है उसके पिता से उस लड़की की बात करवाई थी। यहाँ किडनैपिंग का भी मामला था, लेकिन बात शायद बनी नहीं या क्या बात हो गई, मामला बिगड़ गया। मामले को बिगड़ते देख उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि किडनैप करके रखेंगे, बाद में अगर यहाँ लड़की जाएगी तो सभी को सारी बातें बता देगी और हम लोग पकड़े जाएँगे, मामले का पोल खुल जाएगा। आखिर में वही हुआ, उस बच्ची की जान भी गई और इन लोगों का भंडाफोड़ भी हो गया। लेकिन एक जान जाने के बाद में उसकी जो बहन है रुखसार, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको भी जेल भेज दिया है। चारों को जेल भेज दिया है और इस मामले में जाँच चल रही है। आप लोग हमें यह बताएँ कमेंट में, आए दिन जो बलात्कार और रेप जैसी घटनाएँ हो रही हैं, क्या सरकार को इस पे और भी कोई कड़े कदम उठाने चाहिए? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।